दोस्तों अमेज़न प्राइम पर जब भी कोई नई क्राइम सीरीज आती है तो दिमाग अपने आप अलर्ट मोड में चला जाता है। ऊपर से लीड रोल में है भूमि पेडनेकर, तो भाई एक्सपेक्टेशन तो अपना बढ़ जाती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्राइम सीरीज आई है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये उतनी दमदार है जितनी हवाबाजी हो रही है, या फिर बस ऐसे ही है। और दोस्तों ये सीरीज बेस्ड है एक भिंडी बाजार नाम की किताब पर, जिसे लिखा है विज धमीजा ने। दोस्तों ये तो पता नहीं भाई किताब में कौन सी भिंडी थी, लेकिन इस सीरीज में आपको भिंडी या फिर मसाला देखने के लिए मिलेगा या नहीं, इसके लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। दोस्तों ये सीरीज केवल 7 एपिसोड की है। कुछ एपिसोड 30 मिनट के हैं, कुछ 40 मिनट के हैं और लास्ट वाला एपिसोड 50 मिनट का है। मतलब कुल मिलाकर 4 साढ़े 4 घंटे में पूरी सीरीज खत्म। जॉनर है क्राइम ड्रामा और कहानी घूमती है एक नई नई अपॉइंट हुई डीसीपी के आसपास, जिसका रोल प्ले किया है भूमि पेडनेकर ने। और पहला ही केस मिलता है एक सीरियल किलर का, जिसका एक फिक्स पैटर्न है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते ही ये कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी सिर्फ किलर की नहीं है, यहाँ पर हर मेन कैरेक्टर अपने पास्ट ट्रामा के साथ जी रहा है, भूमि भी और किलर भी। दोस्तों अगर आपने इसका ट्रेलर देखा होगा तो एक बात तो साफ हो गई थी कि ट्रेलर ने बहुत कुछ छुपा लिया था। ट्रेलर एक तरफ है और सीरीज एक तरफ। जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ देखोगे तो ये शो आपको सरप्राइज जरूर करेगा, और ये सरप्राइज सिर्फ कहानी से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से भी आता है। और भाई सबसे बड़ा सरप्राइज है समारा तिजोरी, क्या गजब की एक्ट्रेस है। पहली बार देखा और इम्प्रेस। भाई लोग बाद में पता चला कि ये दीपक तिजोरी की बेटी है, लेकिन भाई स्क्रीन पर आपको कहीं पे भी नेपो वाले फील नहीं आएगा। परफॉर्मेंस जबरदस्त है और फ्यूचर ब्राइट है। इसके अलावा गीता अग्रवाल का भी सपोर्टिंग रोल काफी स्ट्रॉन्ग है, जो सीरीज को एक इमोशनल टच देता है। ज्यादातर एक्टर्स मराठी हैं क्योंकि सेटअप मुंबई का है, और बीच बीच में डायलॉग्स मराठी में सुनाई देते हैं, जो कि सीरीज को और ज्यादा रो वाली फील देते हैं। मेकर्स ने ओवर ड्रामा या फिर बनावटी सस्पेंस से दूर रहने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव ये भी है कि किलर की पहचान दूसरे एपिसोड में सामने आ जाती है, और उसके बाद पूरी सीरीज एक ही सवाल पर चलती है कि इसे अब पकड़ा कैसे जाएगा। मेकर्स के हिसाब से उनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन एक ऑडियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि किलर को लास्ट तक या फिर सेकंड लास्ट एपिसोड तक छुपाया जाता तो क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती। कहानी बार बार करंट टाइम से पास्ट में जाती है, कभी 2017, कभी 2015, कभी 98, लेकिन ये टाइम जंप्स कहानी को समझने में हेल्प करते हैं। भूमि पेडनेकर पूरे शो में थोड़ा सख्त और एक साथ इंप्रेशन देती दिखेंगी, लेकिन भाई मेरी बात मानना, लास्ट एपिसोड तक जरूर देखना, क्योंकि वहीं जाकर सारी चीजें क्लियर होंगी। मुझे भाई शुरू शुरू में लगा था कि क्या भूमि एक ही एक्सप्रेशन में पूरी सीरीज निकाल देंगी, लेकिन भाई लास्ट में जाकर मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों था। सीरीज इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, लेकिन ज्यादा सस्पेंस नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल एंगल को बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। वल्गैरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत खून खराबा है, हल्की फुल्की गालियां हैं, मतलब बड़े लोगों के साथ में आराम से देख सकते हो, लेकिन बच्चों को इससे दूर रखें। भाई लोग मुझे इसमें एक कमी और लगी, जब सीरीज में पहला मर्डर होता है तो उसे आगे कहानी से लिंक कर देना चाहिए था, तो कहानी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती, लेकिन उसे कहीं पे भी लिंक नहीं किया गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस तरह की मजेदार वीडियोज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए